तो कुल मिला के बात यह है कि स्थितियां बहुत विकराल हैं, अनुकूल नहीं है, और इस अनुकूल स्थितियों को सामान्य कैसे बनाया जाए इस पर चर्चा हो। मानदेय को लेकर इतनी भ्रांतियां फैली, इतनी खबरें फैली, बार बार कहा जाता है किसी ने ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया। प्रबल प्रताप जी फिर कह रहे हैं कि टेट और नॉन टेट के भेदभाव ने शिक्षा मित्रों का खेल बिगाड़ दिया और बिगाड़ेंगे आगे चल के। आदर्श प्रताप जी कह रहे हैं कि नेतागिरी छोड़ो, लखनऊ चलो और सभी जमे रहो जब तक योगी नहीं माने तब तक, या जब तक नहीं मिले तब तक। मेन समस्या आर्थिक तंगी, सबकी एक ही बात है। रामपाल जी कह रहे हैं कि पीलीभीत भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी बात नहीं हुई है, एमएलसी साहब से बात होगी तो मैं बताऊंगा। अभी बात नहीं हुई है, बात शाम को करेंगे। अभी मेरी बात नहीं हुई है और जब तक बात नहीं होती है तब तक मैं कुछ नहीं करता। संतोष यादव जी कह रहे हैं कि गुड्डू भाई आपका प्रयास सराहनीय है, इसे आगे बढ़ाइए। अतुल रॉय जो एक छात्र है, बच्चा है, वो कह रहे हैं सर मेरे पिताजी शिक्षा मित्र हैं, मेरी दादी आंख से अंधी है और दादाजी की तबीयत खराब रहती है, पूरा परिवार बेहद परेशान रहता है। जिस घर में दो लोग बीमार हों उस परिवार में कितनी समस्याएं होंगी। बच्चा है बेचारा, लिख रहा है, कह रहा है, लेकिन इसकी कौन सुनने वाला है। महेंद्र कुमार जी लिख रहे हैं कि सर जी मेरे पिताजी भी शिक्षा मित्र हैं, इस समय समर कैंप में ड्यूटी कर रहे हैं। अरुण कुमार जी कह रहे हैं गुड्डू सिंह जी जिंदाबाद। और निश्चित रूप से अब इसमें शशांक जी बड़ी गंभीर समस्याएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सब साथ नहीं बन पा रहा है, कुछ लोगों का मानना है कि समर कैंप में कैसे व्यवस्थाएं जुटेंगी। 100 से 200 की तो बात छोड़ दीजिए गौर जी, अगर यहां संख्या 5-10 हजार की रोज पार नहीं हुई तब भी कुछ नहीं होगा। 100-200 से तो कुछ होने वाला नहीं है। मैं बार बार ये शब्द कह रहा हूं। आदर्श प्रताप जी कह रहे हैं ये बरसाती मेढक जो थे, नेता थे, जब 8 अक्टूबर को बेसिक शिक्षा मंत्री ने एक बैठक बुलाई शिक्षा मित्रों के संगठन की, तो लगभग उसमें 20 संगठन पहुंचे थे। कई संगठन मुझसे नाराज थे कि आप अपने प्रोग्राम में हमें कभी आमंत्रित नहीं करते हो। वास्तविक बात मैं आपको बता दूं, अभय सिंह, शिव कुमार शुक्ला, विश्वनाथ कुशवाहा जी और उमा देवी, गुड्डू सिंह जी, इनके अलावा मैं किसी को जानता भी नहीं हूं कि किन किन के संगठन और हैं। और इसके बाद कई लोगों ने यह कहा कि आप तो केवल 1-2 संगठन को बुलाते हो, बाकी आप जानते ही नहीं हो। संगठन तो 20 हैं, लेकिन क्या वो 20 संगठन अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? क्या 20 लोग आकर 20 मंत्रियों 20 बार मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास कर रहे हैं? क्या संगठन के नाम पर शिक्षा मित्रों को ठगने का काम कर रहे हैं? क्या शिक्षा मित्रों की बातें सरकार तक पहुंचाने का काम विधिवत कर रहे हैं? कितनी बार मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास किया? क्या 20 संगठन अपने लेटर जारी करेंगे? किन किन संगठनों ने बेसिक शिक्षा मंत्री से मिलकर अपर प्रमुख बेसिक शिक्षा सचिव से मुलाकात की? महानिदेशक से कितनी बार ये 20 संगठन मिले? कितनी बार के ये लेटर जारी करेंगे? क्या किसी के पास कोई तथ्य हैं? अगर ये पूछने लगो तो फिर कहते हैं आप संगठन पर सवाल करते हो, फिर वो कहते हैं कि आप बेजा बातें करते हो, वो कहते हैं कि आप ये कैसे पूछ सकते हो? हम नहीं पूछ सकते, आप ये कह सकते हो कल काम हो जाएगा। परसों फाइल वहां पहुंच गई, मैंने अपनी आंखों से देख ली है, और हमने ये सवाल कर दिया कि फाइल कहां तक